बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज असलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से ड्राइव है, 3 ग्रीक लेटर्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम कंसेप्ट ऑफ एंगल को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relation between sides and angles of a triangle। कि यहाँ पे हम जो बात डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की 3 साइडों और 3 एंगल्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो असल में 3 वर्ड से ड्राइव है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो है, पहला वर्ड है ट्राई, उसका मतलब है 3। उसके बाद जो वर्ड है वो है गोनी, गोनी का मतलब है एंगल्स, एंगल्स भी इन्हें कह सकते हैं या कॉर्नर्स भी इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, कॉर्नर्स। उसके बाद मैट्रन, मैटर का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर हम ये लिख सकते हैं कि हम मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स करते हैं, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स करते हैं। तो यहाँ पे लिटरली हम ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम जो पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे वो एंगल है। तो एंगल का कंसेप्ट पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। जो टॉपिक है हमारा वो कंसेप्ट ऑफ एंगल है। तो कंसेप्ट ऑफ एंगल को डिस्कस करने से पहले 3 बातें हैं। इसमें नंबर 1 एक मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम क्या है। उसके बाद एक पॉइंट फिक्स है और एक एरो वाली लाइन। उसके बाद दोनों तरफ एरो लगाओ। ये 3 तरह की लाइनें हैं। ये जो पहली लाइन है इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके दोनों एंड फिक्स हो उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। जिसका एक एंड फिक्स हो दूसरा क्या हो, कंटिन्यू, उसे कहते हैं, उसे रे कहते हैं। और जिसके दोनों एंड कंटिन्यूअस हो, फिक्स ना हो, उसे कहते हैं लाइन कहते हैं, जस्ट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल की डेफिनेशन है उसके लिए हमें रे की जरूरत है। रे के बाद जो डेफिनेशन है एंगल की वो हम डिस्कस करने लगे हैं। एंगल की डेफिनेशन है टू रेज, दो रेज आपके पास होनी चाहिए, हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, देन द अमाउंट ऑफ रोटेशन, फिर वो जो रोटेशन होगी, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम वन फिक्स रे टू अदर रोटेटिंग रे। यानी आपकी जो एंगल की डेफिनेशन है वो ये है, आपके पास कम से कम 2 रेज होंगे। जैसे ये मेरे पास 2 मार्कर हैं, ये 2 रेज हैं, उनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें से एक रे को, जैसे ये ब्लैक, इसको फिक्स कर दें और जो ब्लू वाले है इसको क्या करना शुरू कर दें, रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे ये जो आप रोटेट करेंगे इसके दरमियान जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुई इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। चाहे आप ये रोटेशन क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, दोनों सूरतों में आपके पास जो एंगल बनेगा वो डेफिनेशन किसकी होगी, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी उसे क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 2 रेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये रे हमने ली हुई है, ये कौन सी रे है, ये फिक्स रे है।
इस फिक्स रे को हम एक और नाम भी देते हैं, तो बाद में बताता हूँ। तो फिक्स रे, एक और रे लेते हैं जिसका नाम क्या है, रोटेटिंग रे। फॉर एग्जाम्पल वो ये है, यहाँ ओ से लेकर ये जो ए पॉइंट था क्या, ये फिक्स रे है। ये वाली जो रे है ये क्या है, रोटेटिंग रे है। ये जो एंगल बार है थीटा, मैंने इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ली। तो यहां से ये जो रोटेटिंग रे, इसे कहते हैं रोटेटिंग रे। ये जो इनके दरमियान अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे एंगल थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको नाम दे दें बी का, तो इसकी नोटेशंस क्या होंगी, इस एंगल को कैसे पढ़ सकते हैं, नोटेशन हमारे पास हम पढ़ सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, एंगल को दरमियान में रखना है, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी पढ़ सकते हैं, मेजरमेंट एंगल ओ पढ़ सकते हैं, उसके बाद मेजरमेंट एंगल बी ओ ए पढ़ सकते हैं, और एक और नाम भी हमने दिया हुआ है एंगल जस्ट थीटा भी पढ़ सकते हैं। कुछ ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स, उनके साथ हम क्या करते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उसमें थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, फाई है, साई है, बहुत सारे और भी हैं, एटसेट्रा। तो ये आपके पास मुख्तलिफ एंगल्स की नोटेशन है जिनको आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो हमारी के एंगल्स दो तरह के आपके पास होते हैं, टू टाइप्स है आपके पास। टाइप्स कितनी है, दो। या तो पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल, या फिर क्या होता है, नेगेटिव एंगल। अगर आपके पास पॉजिटिव एंगल है, सबसे पहले पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रही है एक फिक्स रे से रोटेटिंग रे की तरफ, वो जो रोटेटिंग रे है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी, यानी क्लॉक के अगेंस्ट मूव करेगी क्लॉक की रोटेशन के, तो एंगल क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। अगर आपके पास रोटेशन क्या हो, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगी तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंगल पॉजिटिव उसी वक्त बनेगा जब रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल ये एक रे है, जो फिक्स रे होती है ना, फिक्स रे, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसे कहते हैं इनिशियल रे भी कहते हैं, इनिशियल रे। और जो रोटेटिंग रे है उसको सेकंड नेम क्या दिया जाता है, उसे टर्मिनल रे भी कहते हैं, टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड। ये जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे ओ कहते हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं, यहाँ कॉर्नर कहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो रेज ले ली। अब यहाँ पे ये रे है, फॉर एग्जांपल ओ ए है, ये क्या है, ओ बी रे है। तो इसकी ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे, और ये क्या है, टर्मिनल रे। तो इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ ये जो रोटेशन है, ये अगेंस्ट क्लॉक है, ये जो रोटेशन होगी, ये जो एंगल बनाएगी थीटा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव एंगल की बात की जाए, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल वो कैसा होगा, उसकी रोटेशन क्या होगी, उसकी रोटेशन होगी, रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यानी जैसे क्लॉक की रोटेशन है वैसे ही उसकी रोटेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास रे है, ये कौन सी रे है, फॉर एग्जांपल ये इनिशियल रे है। फॉर एग्जांपल एक टर्मिनल रे बना लेते हैं, ये टर्मिनल रे, ये क्या है, टर्मिनल रे, ये ओ पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ओ बी रे है। ये जो इनिशियल रे से क्लॉकवाइज, ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कंसेप्ट ऑफ एंगल क्या है, उसके बाद हमने एंगल्स की टाइप्स पढ़ी हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एंगल्स को मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह।